नमस्कार, मैं सचिन कौशिक आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पे। दोस्तों, कल मोदी जी ने शपथ ली और जिस दौरान वो शपथ ले रहे थे, उस समय ही जम्मू में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ, एक आतंकवादी हमला हुआ। एक टूरिस्ट की बस जो कि यात्रा करने के लिए पहुंची हुई थी, वो शिवखोड़ी एक जगह है। आप में से जितने ज़्यादातर लोगों ने वैष्णो देवी जो कि जम्मू कश्मीर में मौजूद है, वहाँ के दर्शन किए होंगे, तो आपको ये पता होगा कि शिवखोड़ी करके एक जगह है, वहाँ के भी लोग दर्शन करते हैं। बेसिकली एक गुफा है और शिव जी की वहाँ पे मान्यता है, तो वहाँ पे लोग जाते हैं, दर्शन करने के लिए जाते हैं। ऐसी एक श्रद्धालुओं की बस थी जिसमें करीबन 40 लोग सवार थे। वो शिवखोड़ी से दर्शन करके वापस कटरा की तरफ आ रहे थे। इसी बीच रास्ते में घात लगा के टेररिस्ट ने अटैक करा और बस पे अंधाधुंध फायरिंग करने लगे, जिसमें से शायद गोली ड्राइवर को भी लगी और बस के टायर फटने की वजह से जो गाड़ी है, जो बस है, वो खाई में जाके गिर पड़ी। इस हादसे में 9 लोगों की मौत हो गई है और करीबन 32 से 33 लोग अभी भी घायल हैं, जिसमें से 18 से 19 लोग अभी भी क्रिटिकल सिचुएशन में। ये थी उस हमले की पूरी जानकारी कि किस तरह से क्या-क्या चीज़ें हुई। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जैसा ये समझा जा रहा था कि धारा 370 हटने के वजह से जम्मू कश्मीर में रेस्ट हो गया है, आतंकवादी हमले ख़त्म हो गए हैं, आतंकवाद एक तरह से ख़त्म हो गया है, तो वहाँ से अब सेना धीरे-धीरे विड्रॉल हो रही थी, धीरे-धीरे हट रही थी। पर इस हमले ने एक बार फिर बता दिया कि ऐसा कुछ नहीं है, अभी भी आतंकवादी वहाँ पे सक्रिय हैं और लगातार वो हमला करते हैं और हमला करते रहेंगे। दोस्तों, ये जो हमला इन्होंने करा है, श्रद्धालुओं पे जो हमला हुआ है, निहत्थे लोगों पे, सिविलियंस पे जो हमला हुआ है, ये इन आतंकवादियों की कायरता बताता है ये कितने डरपोक हैं, ये कितने डरे हुए लोग हैं। एक निहत्थों पे, सिविलियंस पे, मासूम बच्चे हैं जिन पे, उन पे ये हमला करते हैं। अलग-अलग तरह की वीडियो सोशल नेटवर्क पे चल रही हैं, काफ़ी न्यूज़ चैनल्स के ऊपर भी वीडियोज़ चल रही हैं और ये खबर जो है, अब किसी से छुपी हुई नहीं है, सोशल नेटवर्क पे लगातार तैर रही है। दोस्तों, इन्हीं खबर को जब मैं खंगाल रहा था तो पता चला, एक छोटे से बच्चे 9 साल की बच्ची का एक इंटरव्यू कहीं पे आ रहा था किसी न्यूज़ चैनल पे और वो बता रही थी कि करीबन 15 से 20 मिनट फायरिंग होती रही, रुक-रुक के फायरिंग होती रही और इन लोगों ने ऐसा बिहेव करा कि हम सब के सब अब नहीं बचे हैं, तो उन्होंने फायरिंग रोकी और वो वहाँ से चले गए। इन सब के बाद जैसे ही पुलिस को ये सूचना दी जाती है, हो सकता है उनमें से ही किसी ने दी और उनमें से ही किसी ने दी होगी, जो लोग बच गए थे, उन्होंने किसी तरह से संपर्क किया होगा पुलिस को और सेना को, तो करीबन आधे घंटे बाद वहाँ पे सेना पहुँचती है, तब तक वो लोग वहाँ से जा चुके हैं। पर दोस्तों, अगर सोचो कि वो बस खाई में ना गिर के उसी रोड पे रुक जाती, तो कितनी ज़्यादा कैजुअल्टीज़ हो सकती। वो खाई में चली गई जिस वजह से आतंकवादी उस बस के पीछे-पीछे खाई में ज़्यादा दूरी तक नहीं उतर पाए, जहाँ तक वो उतर पाए वहाँ से उन्होंने कोशिश करी फायरिंग करने की, तो इसलिए काफ़ी जानें बच गई। बट अगर ये बस अगर सिर्फ रोड पे रुक जाती या खाई में ना जाके दूसरी तरफ कहीं चली जाती, जहाँ पे ईज़ी एक्सेस होता उन आतंकवादियों के लिए इस बस के अंदर जाने के लिए, तो कितने ज़्यादा लोगों की कैजुअल्टी हो सकती थी, कितने ज़्यादा लोग मर सकते थे। तो जो ये आंकड़ा अभी हम 9 का या 10 का देख रहे हैं, आंकड़ा इनसे काफ़ी अधिक हो सकता था। दोस्तों, ये तो ये बताता है कि ये कायरतापूर्ण इन्होंने एक जघन्य अपराध करने की कोशिश करी, निहत्थे छोटे बच्चों पे, सिविलियंस पे इन्होंने फायरिंग करी है, सिविलियंस को मारने की कोशिश करी है। तो मेरा सवाल उन लोगों से है जो कि बोलते हैं कि ये बेचारे गुमराह बच्चे हैं, तो ये क्या गुमराह आपको कहीं से लग रहे हैं या फिर ये आज़ादी की लड़ाई है? काफ़ी लोगों का ऐसा भी कहना है कि कश्मीर अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ रहा है। तो क्या आपको लगता है कि इस तरह से आज़ादी मिलेगी? ये आज़ादी की लड़ाई है कि आप निहत्थे लोगों पे, सिविलियंस पे अटैक करें, जो कि सिर्फ यूपी से, कोई कहीं से आया है सिर्फ अपने ईश के दर्शन करने के लिए। उनको हँस रहे खेल रहे होंगे वो बच्चे, भगवान के गाने गाते हुए, एक भगवान के दृश्य को अपने मन में संजो के वो जा रहे होंगे कटरा की तरफ और उसी बीच उनके साथ ये हादसा हो जाता है। सोचिए उन छोटे-छोटे बच्चों पे क्या बीत रही होगी जिन्होंने कभी ऐसा माहौल नहीं देखा है और जब वो फायरिंग के बीच में, गोलियों के बीच में रहे होंगे तो कैसा वो दृश्य रहा होगा, कैसे वो जब बस खाई में गिरी होगी तो लोगों पे क्या बीती होगी। आप हम सब सिर्फ सोच सकते हैं, पर जिन्होंने वो क्षण जिए उनके बारे में सोचिए कि उनकी मनोस्थिति कैसी रही होगी, उन छोटे बच्चों का मानसिक संतुलन कैसा होगा अभी। और जो लोग इस तरह के लोगों को सपोर्ट करते हैं,
जो लोग इस तरह की टेररिज्म एक्टिविटीज को सपोर्ट करते हैं, ऑल आइज ऑन रफा जैसे चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, सोशल नेटवर्क पे आके जो हमारी सेलिब्रिटीज़ हैं वो इस चीज़ों को सपोर्ट करते हैं, इसके बारे में क्या बोलेंगे? इस अटैक के बारे में क्या बोलेंगे वो? अभी भी वो सपोर्ट करेंगे क्या इस टेररिज्म को? दोस्तों, आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है, उसमें कोई भी अच्छाई कहीं नहीं होती है, सिर्फ बुराई होती है। और ये जो काम करा गया है इसका बदला ज़रूर लिया जाएगा। सेना हमारी चुप नहीं बैठेगी और इसका बदला ज़रूर लेना चाहिए। मेरे देश के प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के आह्वान है कि इसका बदला लिया जाए और सही तरीके से जो भी इसके पीछे हैं उनको सबक सिखाया जाए, चाहे वो लोकल लोग हैं, चाहे वो हमारे दुश्मन मुल्क है, चाहे वो कोई भी है। तो ये थी मेरी आज की वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।